और ये इतने टेस्टी बनते हैं, इतने क्रिस्पी बनते हैं। और अगर आप इस रेसिपी को एज इट इज फॉलो करेंगे ना तो आप लोग याद करेंगे मुझे। तो चलिए देखते बनाते हैं क्रिस्पी से फ्रेंच फ्राइज। क्रिस्पी और परफेक्ट फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ बड़े आलू लिए हैं। इन आलूओं में बेसिकली स्टार्च कम होना चाहिए, उसी वजह से हमारे फ्रेंच फ्राइज ना बिल्कुल करारे बनेंगे। आप चाहें तो नए या पुराने आलू कोई भी जो अवेलेबल हो यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम उसमें से स्टार्च कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए मैंने इन आलूओं को छील लिया है और अभी के लिए मैंने इन्हें पानी में भिगा के रखा है। अब हमें इन्हें परफेक्ट शेप देना है, तो इसके लिए हम एक आलू लेंगे। इसका ऊपर का हिस्सा मैं इसे निकाल रही हूँ और फिर इसी तरह से मैं इसका नीचे का भी थोड़ा सा हिस्सा ऐसे काट दूंगी ताकि हमको अच्छा सा इवन शेप मिल जाए दोनों तरफ से। ये देखिए इस तरह से। और फिर मैं इसको क्या करूँगी, इसको शीट्स में काटूंगी। तो मैं आज 1/2 इंच के शीट्स के जितना काट रही हूँ। आप चाहें तो मोटे या पतले फ्राइज जैसे आपको पसंद हो उसके हिसाब से आप शीट्स काट सकते हैं। तो इस तरह से सारे आलूओं की शीट्स बना लीजिए। ये देखिए मैंने जैसे बनाई है, ये 1/2 इंच के लगभग होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके लंबे लंबे पीसेस काट लेंगे। तो मैंने लंबाई में इस तरह से ऐसे लंबे लंबे काट रही हूँ। ध्यान रखिए आपका चाकू का धार भी अच्छा होना चाहिए इस समय, वरना आपके फ्राइज का शेप अच्छा नहीं आएगा। तो मैं इसे लंबाई में काट रही हूँ जैसे फ्रेंच फ्राइज का शेप होता है। तो इसी तरह से सारे आलूओं को काट लेंगे। तो ये देखिए ये परफेक्ट शेप के बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे शेप बन गया इनका, ये तैयार है। अगर आप इसी शेप के काटेंगे तो क्या होगा, आपके जो फ्रेंच फ्राइज है ना ऊपर से बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से थोड़े से सॉफ्ट बनेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप भी अपना शेप लगभग इतना ही रखिए, बहुत ज़्यादा मोटा भी मत रखिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखिए, वरना अगर आप पतला रखेंगे तो फ्रेंच फ्राइज थोड़े से डार्क हो जाते हैं और वो एकदम कड़क कड़क लगते हैं, खाने में मज़ा नहीं आता है। अब इन्हें पानी में डाल देंगे और अच्छे से धो लेंगे, कम से कम 2 से 3 बार। हाँ फ्रेंड्स, इसको अच्छे से 2 से 3 बार धोइए जब तक इसका पूरा वाइट पानी यानी कि स्टार्च निकल नहीं जाए। तो मैंने इसे 2 से 3 बार धो लिया था। अब एक बोल में पानी भर के डालेंगे और इन सारी फ्रेंच फ्राइज को इसमें ऐसे ही रख देंगे इसका एक्सेस स्टार्च निकालने के लिए। आपके फ्राइज तभी क्रिस्पी बनेंगे और उनमें अच्छा सा प्यारा सा कलर भी आएगा जब उनका एक्सेस स्टार्च निकल जाएगा। तो इस बोल को मैं अब फ्रिज में रख दूंगी 2 से 3 घंटों के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, इन्हें फ्रिज में ही रखना है, ठंडे पानी में। जितना ज़्यादा आप इसे ठंडे पानी में रखेंगे उतना ही अच्छा क्रिस्पी और अच्छा टेक्सचर आएगा आपके फ्रेंच फ्राइज का। तो ये आपके ऊपर है आप इसे कितनी देर भिगाते हैं। आप चाहें तो इसे पूरी रात के लिए भी भिगा सकते हैं इस बोल में और इसे फ्रिज में रख दीजिए और फिर दूसरे दिन फ्राई कर लीजिए। अगर आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप एक रात पहले ही इसे भिगा के रख दीजिए फ्रिज में, उससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है इसका और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं फ्रेंच फ्राइज। तो मैंने मेरे केस में इसे 4 से 5 घंटों के लिए भिगाया था फ्रिज में इस बोल में। तो इसका पूरा स्टार्च बाहर आ गया है। अब इसे किसी टिश्यू पेपर के ऊपर या फिर किसी साफ कपड़े के ऊपर फैला देंगे और इसका पूरा पानी सुखा लेंगे। तो इसे अच्छी तरह से इसे पोंछ लीजिए ताकि इसमें थोड़ा भी पानी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि तेल और पानी तो एक दूसरे के दुश्मन है, आपको पता है। और खास करके फ्रेंच फ्राइज में तो बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, वरना आपकी फ्रेंच फ्राइज एकदम सॉगी हो जाएंगी और हमारी पूरी रेसिपी खराब हो जाएगी। और फिर इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए इस कपड़े के ऊपर ताकि इसका जो एक्सेस पानी भी हो या थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी हो वो भी निकल जाए। तो जब तक ये सूख रहे हैं कपड़े के ऊपर हम अपना तेल गरम कर लेते हैं। हमें इसे 2 बार फ्राई करना है। तो पहली बार फ्राई करने के लिए हम तेल को लो से मीडियम फ्लेम के बीच में ही रखेंगे, इसे बहुत ज़्यादा बिल्कुल गरम नहीं करना है। तो ये मैंने तो तेल है वो लो से मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। अब एक एक करके फ्राइज मैं इसमें डाल रही हूँ, बैचेस में डालेंगे।
जैसे ही मैं तेल में डालूंगी तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि इसमें से बबल तुरंत नहीं उठ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि तेल परफेक्ट हल्का गर्म है। इसे इंग्लिश में ब्लांचिंग कहते हैं, मतलब कि उसे पकाना है लेकिन पूरी तरीके से नहीं पकाना है। उसमें अभी भी थोड़ा कच्चापन या फिर कसर बाकी होती है। तो इन फ्राइज को ऐसे ही लो से मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे पूरे 4 मिनट के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, इन्हें हमें पूरे 4 मिनट के लिए इसी कंसिस्टेंसी पे पकाना है। आप चाहें तो अपने घड़ी में टाइमर भी लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितनी देर के लिए हमें पहली बार पकाना है। तो मैं आपको फिक्स टाइम दे देती हूँ, इसे 4 मिनट के लिए ही पकाना है, ना ज़्यादा ना कम। तो आपकी रेसिपी एकदम ना परफेक्ट बनेगी मेरी तरह। तो 4 मिनट हो गए हैं, मैंने घड़ी पे टाइम चेक कर लिया है। मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इजीली कट रहा है, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा कच्चापन और एक कसर बाकी है। ये देखिए अंदर से थोड़ा सा कच्चा है। तो इस समय हम इसे निकाल देंगे। आप इसे निकालेंगे किसी ट्रे पर, ध्यान रखिए इसे किसी ट्रे पर निकालेंगे या फिर किसी छन्नी के ऊपर निकालेंगे। हमें इसे टिश्यू पेपर के ऊपर नहीं निकालना है, वरना इसमें से जो स्टीम निकलती है वो टिश्यू पेपर के ऊपर चिपक जाएंगे और ये फ्राइज बिल्कुल सॉगी हो जाएंगे। क्योंकि मैंने भी पहले 1-2 बार ट्राई किया था, इन्हें टिश्यू पेपर के ऊपर रख दिया था, पूरा टिश्यू पेपर मेरा फ्राइज के ऊपर जाके चिपक गया और मेरे फ्राइज एकदम सॉगी बने। तो मेरा वो पूरा ही बैच वेस्ट हो गया। तो इसलिए मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देती जा रही हूँ जैसे जैसे मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। तो इसे बस अभी किसी बड़ी प्लेट में या फिर ट्रे के ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। जी हाँ, इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे दोबारा फ्राई करने से पहले। तो अगर आपको चाहिए, अगर आपको बहुत जल्दी है फ्रेंच फ्राइज खाने की, तो आप इसे रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए और उसके बाद फिर से फ्राई कर दीजिए। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस स्टेज पर इसे किसी एयर टाइट डब्बे में या फिर किसी जिपलॉक बैग में डाल सकते हैं और फिर से डीप फ्रीज कर सकते हैं। और अगर आपको आपके फ्रेंच फ्राइज एक्स्ट्रा सुपर क्रिस्पी चाहिए तो इस समय आप इसके ऊपर 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर या फिर इसे कॉर्नस्टार्च भी कहते हैं, या फिर आप एरारूट का पाउडर भी यूज कर सकते हैं अगर आप उपवास के लिए बना रहे हैं। तो बस इसके ऊपर हल्का सा छिड़क लीजिए, वो अपने आप ही इसके ऊपर चिपक जाएगा और उसके बाद इसे किसी जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीजर में रख दीजिए। और फिर जब आपका मन चाहा आप अपने बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं। बस इसे फ्रीजर से निकाल दीजिए और इसे हाई फ्लेम पर पकाना है, मतलब इसे फिर से जब आप तलेंगे तो हाई फ्लेम पर तलना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही एक बैग बना के रखा है जिससे मैं अभी जस्ट फ्रीजर से निकाली हूँ। आप मेरे ख्याल से देख सकते हैं कि इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी आइस भी जमी हुई है। मैं इसे हमेशा ना ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लेती हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और बच्चों को क्या, मुझे खुद को बहुत ज़्यादा पसंद है। भले मैं कोई और फ्राइड चीज़ खाऊँ ना खाऊँ, फ्रेंच फ्राइज तो मैं प्लेट भर के खा लेती हूँ, इसलिए मैंने बहुत सारा बैच बना लिया है। तो बस अब सेकेंड फ्राइंग के लिए भी मैंने तेल को गर्म कर लिया है हाई फ्लेम पर। आप चाहें तो इसे मीडियम से थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन मीडियम से कम फ्लेम नहीं करना है। तो अब फिर से इन्हें फ्राई कर लेंगे बैचेस में। तो थोड़े थोड़े करके इसे बैचेस में डालिए, बहुत ज़्यादा भी एक साथ मत डालिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये फ्रेंच फ्राइज जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडे हैं इस समय। तो अगर बहुत ज़्यादा फ्राइज आप एक साथ डाल देंगे तेल में तो तेल का टेम्परेचर लो हो जाएगा और वो तेल सोखने लगेंगे। तो बैचेस में तलिए इसे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए तलते रहिए, या जब तक कि गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए। तो ये देखिए इसमें से बहुत बढ़िया कलर आने लगा है। बस इसे थोड़ी देर और पकाना है ताकि और अच्छा क्रिस्पी और स्लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो बस अब इसमें अच्छा सा कलर भी आ गया है, ये अच्छे से पक भी गए हैं मुझे दिख रहे हैं, और ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो इस समय मैं इन्हें निकाल दूंगी। और फिर से फ्रेंड्स मैं यहाँ पे निकालने के लिए छन्नी यूज़ कर रही हूँ, टिश्यू पेपर नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो टिश्यू पेपर में फटाफट चिपक जाते हैं और फिर से सॉगी हो जाते हैं। आप ये देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बने हैं, बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं। अब मैं इन्हें किसी कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लूँगी। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। तो इस समय मैं इनके ऊपर छिड़कूंगी थोड़ा सा नमक और फिर से इसे टॉस कर देंगे। लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट जैसे, या फिर रेस्टोरेंट जैसे, या फिर मैकडॉनल्ड स्टाइल जैसे। आप चाहें तो इसके